झारखंड का पुलिस महकमा हमेशा यह दावा करता है कि झारखंड अब आतंकवाद के खात्मे की ओर आगे बढ़ रहा है और इसी कड़ी में देखिए अब नक्सलियों ने सरकार से शांति वार्ता की खुली पेशकश की है। बिहार झारखंड स्पेशल एरिया के कमेटी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। भाकपा माओवादी की सेंट्रल कमेटी के बाद अब बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी ने भी सरकार से शांति वार्ता की अपील की है। इस पर और अधिक बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ भी जुड़े हुए हैं। तो देखिए लगातार झारखंड में पुलिस जो है अभियान चला रही है, नक्सलियों के मंसूबों को नाकाम कर रही है, नक्सली ठिकानों को ध्वस्त कर रही है और आतंकवाद और नक्सलवाद जो है उसके खात्मे के लिए झारखंड पुलिस लगातार जो है काम कर रही है। लगातार ये दावा भी पुलिस महकमे की ओर से किया जाता है। राज्य के डीजीपी ये दावा करते नजर आते हैं कि झारखंड जल्द ही नक्सल मुक्त होगा। इस पर और अधिक बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ भी जुड़ गए हैं। सौरभ का रुख करते हैं। सौरभ, देखिए लगातार झारखंड का पुलिस महकमा ये दावा करता है कि हम नक्सलवाद के खात्मे में लगातार अपने कदम बढ़ा रहे हैं और जल्द ही नक्सलवाद का खात्मा पूरे राज्य से होगा। अब देखिए नक्सली खुद शांति वार्ता की पेशकश कर रहे हैं सौरभ, यानी कि जो पुलिस की पहल है वो रंग ला रही है और नक्सलियों के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है शांति वार्ता के अलावा। सौरभ जी बिल्कुल, देखिए ठीक कहा आपने नवीन की नक्सली अब खुद शांति वार्ता की पेशकश कर रहे हैं। इस बातचीत को आगे बढ़ाने से सबसे पहले आपको यह बता दें कि अभी जो सबसे बड़ा अपडेट आ रहा है नक्सलियों और पुलिस के बीच, शुक्रवार देर रात लातेहार जिले में एक मुठभेड़ हुआ है और इस मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे जाने की सूचना हुई है, सूचना मिली है, जिसकी पुष्टि झारखंड पुलिस के डीआईजी ने की है और इसको लेकर कहीं ना कहीं एक अहम सुराग मिले थे जिसके तहत सर्च अभियान चलाए गए और 2 नक्सलियों की मारे जाने की सूचना मिल रही है। लातेहार जिले की यह पूरी वारदात है। जब देर रात पुलिस को यह सूचना मिलती है तो लाखों रुपए इनाम जिन 2 नक्सलियों पर घोषित किए गए थे उनकी खात्मे की बात सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं झारखंड के संदर्भ में यदि बात की जाए तो लगातार पुलिस की ओर से ये और सेना की ओर से ये जो सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं, जो अभियान चलाए जा रहे हैं नक्सल उन्मूलन को लेकर, कहीं ना कहीं यह रंग लाते दिख रहा है। इसके साथ ही अब हम अपने जो शांति वार्ता की जहां तक बात है तो आपको बता दें कि भाकपा माओवादी के बाद बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी कर सरकार से शांति वार्ता की अपील की है। इस प्रेस रिलीज में उन्होंने कहा है कि हम सरकार से शांति वार्ता के तहत बातचीत करना चाहते हैं। इसके साथ ही जो कह सकते हैं कि मुख्य धारा में जो नक्सली है वो वापस लौटे, इसको लेकर सरकार से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस प्रकार से आप भी देख रहे होंगे कि देश के जो नक्सली राज्य है, जो नक्सलियों से ग्रसित राज्य है, वहां पर लगातार सीआरपीएफ के द्वारा या तो फिर जो सुरक्षा बल है उनके द्वारा अभियान चलाए जा रहे हैं और लगातार नक्सलियों का खात्मा किया जा रहा है। ऐसे में नक्सलियों के बीच डर का माहौल है और वह अब कह सकते हैं कि एक मुख्य धारा में वापस लौटने की कवायद तेज हो चुकी है। यह जो प्रेस रिलीज जारी की गई है यह बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी की ओर से बाकायदा प्रेस रिलीज जारी कर सरकार से शांति वार्ता की पेशकश की गई है। उन्होंने इस प्रेस रिलीज में कई बातों का जिक्र किया है कि एक और हम जहां इसमें शांति वार्ता की बात कर रहे हैं वहीं सरकार की ओर से, सुरक्षा बलों की ओर से लगातार ये अभियान चलाए जा रहे हैं। ऐसे में हम आत्मरक्षा को मजबूर होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं या तो फिर जो स्पेशल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं नक्सलियों के विरुद्ध, उससे कहीं ना कहीं नक्सलियों में डर का माहौल है। और इसमें एक बड़ी अहम बात बताई गई है कि जो आपको याद होगा कि अप्रैल में जो बोकारो के लुगु पहाड़ में एक बड़ा ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था और बड़ी सफलता झारखंड पुलिस और सुरक्षा बलों को मिली थी, जिसमें 8 नक्सलियों को मार गिराने में सुरक्षा बलों ने कामयाबी पाई। जिसके बाद लुगु पहाड़ में ही इस एक बैठक होनी थी, नक्सलियों के ग्रुप के जो एक बैठक होनी थी, इससे पहले यह मुठभेड़ होता है और इस मुठभेड़ में जो 8 नक्सली मारे गए हैं और नक्सलियों ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि एक कहीं ना कहीं उनकी बड़ी कमर कह सकते हैं कि पूरे तरीके से उनके संगठन को कमजोर किया गया है और एक बड़ा खामियाजा नक्सलियों को भुगतना पड़ा है। ऐसे में नक्सली अब पूरी तरीके से शांति वार्ता की पेशकश कर रहे हैं और बीते दिनों जिस प्रकार से पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में भी सुरक्षा बलों ने एक बड़ा ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है और कई
कई नक्सलियों को मार गिराया गया है। तो ऐसे में चाहे झारखंड की बात कर ले जाए या तो बिहार की बात कर ले या तो फिर छत्तीसगढ़ जो नक्सली से कह सकते हैं कि काफ़ी ग्रसित राज्य है, ऐसे में जिस प्रकार से अभियान चलाए जा रहे हैं तो नक्सलियों ने साफ तौर पे अब कहा है कि शांति वार्ता हो, सरकार से वार्ता हम करते हैं और मुख्य धारा में वापस लौटने की जो कवायद है वह तेज की जाएगी। आपको यह भी बता दें कि केंद्र सरकार ने यह कह सकते हैं कि एक ठोस निर्णय लिया है और एक कह सकते हैं मुहिम छिड़ी है कि देश को 2026 तक नक्सली मुक्त राज्य बनाए, नक्सली मुक्त देश बनाना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं तो नक्सलियों में काफ़ी डर का माहौल है। अब नक्सलियों ने बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी की है और इसमें कई बातों का जिक्र किया है। वहीं अब यह देखने वाली बात होगी कि इस शांति वार्ता होती है तो नक्सलियों की ओर से क्या कुछ बात कहे जाते हैं, क्योंकि इस प्रेस रिलीज में कई बातों का जिक्र किया गया है, कई अहम मांग भी की गई है। अब जब लातेहार से बीती रात जो 2 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना आई है तो यह भी एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। चाहे झारखंड पुलिस की बात कर ली जाए या तो फिर जो भी सुरक्षा बल है, उन्होंने बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि केंद्र सरकार जो अभियान की ओर की 2026 तक देश को नक्सली मुक्त देश बनाना है, तो ऐसे में ये एक बड़ा कह सकते हैं कि मुहिम माना जाएगा। जी चलिए, तो नक्सलियों ने शांति वार्ता की खुली पेशकश की है और सौरभ ने तमाम वो घटनाओं की जानकारी दी जिन घटनाओं की वजह से नक्सलियों का मनोबल जो है वो पूरी तरह से टूटा है। नक्सलियों ने इस बात को स्वीकारा है कि हमारे संगठन को लगातार कमजोर किया जा रहा है और सरकार जो हमेशा ये दावे कर रही है, पुलिस महकमा जो हमेशा ये दावे कर रहा है कि हम झारखंड को नक्सल मुक्त करने की दिशा में मजबूती से कदम आगे बढ़ा रहे हैं, अब ये वार्ता भी उसी का नतीजा है और देखना होगा इस वार्ता के माध्यम से नक्सलियों की ओर से क्या कुछ मांगे की जाती है, क्या बातें रखी जाती है और नक्सलवाद मुक्त झारखंड का जो सपना है वो कब तक पूरा हो पाता है। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद सौरभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।